एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आई होप सो आप लोगों ने स्टार्टिंग के दो वीडियोस देख ले होंगे। पहली वीडियो हम लोग ने एक नॉर्मल लिया था जिसमें हम लोग ने ऊपर ऊपर से देखा था कि सीईटी एग्जाम होने के बाद आपको क्या क्या करना होता है। सेकेंड वीडियो जो आपको मिली थी, जो यहाँ पर भी आपको एक ऊपर आता होगा आइकॉन में, कि एडमिशन प्रोसेस क्या है सीईटी का, कि आपको एक एक क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो आपको पता होना चाहिए। अभी थर्ड वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो बहुत सारे बच्चों तक ये पहुंचनी चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सारे कॉलेज के ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, फ्रेंड्स के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कॉलेज ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगने वाले हैं, एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग लगने वाले हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है आपके एडमिशन के लिए और आपके लिए भी, ठीक है। क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको बनने के लिए 1 महीना लग जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट 10 दिन में बन जाते हैं, लेकिन सीईटी का जब प्रोसेस चालू होगा तो एक एक प्रोसेस 5-5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 5 दिन में डॉक्यूमेंट बनाना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, जिसके जैसे आपका एग्जाम भी, आपका सीट भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। आपके अच्छे परसेंटाइल होंगे फिर भी आपका एडमिशन नहीं होगा तो बहुत बुरा लगेगा, और ऊपर से साल भी आपका वेस्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, आपके हाथ में होने चाहिए, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो ये वीडियो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं मैं कि आपके सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो आपको पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है कि बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो वो पूरी लिस्ट आपको कहां पर मिलेगी? तो पूरी लिस्ट आपको हमारे ज्ञान लैब ऐप पे मिल जाएगी। ये ज्ञान लैब ऐप आप लोग डाउनलोड करके रख सकते हो, ठीक है सर। कहां पर है? तो यहाँ पर देखो, ये ज्ञान लैब ऐप है। यहाँ पर आपको ये इमेज मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखने हैं। कौन सा इमेज सर? ये इमेज है, आपको ये मिल जाएगा। अब ये ऑफिशियली जो हमारे सीईटी सेल के जो डायरेक्टर है, उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो डाला है कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स बनाना चालू कर दो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने बताई है, मराठी में बताई है, तो आप जाके देख सकते हो। कहां पर बताई है? ट्विटर पे बताई है, ठीक है। तो आप लोग वहां पर जाके देख सकते हो, या फिर ये वाला वीडियो देख लो, आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। कहां पर कैसा डॉक्यूमेंट बनाना मैं वो भी आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट देखो, उससे पहले बहुत सारे आपके पास वीडियोस आने वाली है। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की वीडियो आएगी, हाउ टू चेक एलिजिबिलिटी आएगी, कट ऑफ कैसे चेक करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया भर को आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो अभी सबसे पहले आज की वीडियो के लिए देखते हैं कि सबसे पहले हमको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो एकदम जो भी काम कर रहे हो सब साइड में रखो और मोबाइल के पास देखो, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं? तो यहाँ पर देखो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की मैंने लिस्ट दी है। तो ये लिस्ट आपको कहाँ से मिली है? तो ये लिस्ट जब आप कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारे कॉलेज में ऐसे एक लिस्ट होती है जहां पर आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वहां पर वो टिक करते हैं, और बाकी सब जो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगते उस पर क्रॉस कर देते हैं। तो ये मेरे एडमिशन के टाइम का लिस्ट है 2017 का। तो सर अब तो और कुछ और डॉक्यूमेंट लगेगा? नहीं, यही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और यही डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए बिफोर हैंड, ठीक है, ताकि आपके एडमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो। सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? तो सबसे पहले होता है कैप अलॉटमेंट लेटर। सर ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो अगर आप लोगों ने मेरा एडमिशन प्रोसेस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि जब आप लोग कॉलेज का नाम भर देते हो, उसको सबमिट करने के बाद फिर जब आपको कॉलेज लगता है तो आपका लिख के आता है यू हैव अलॉटेड XYZ कॉलेज। तो वो कॉलेज को आपको एक लेटर मिल जाता है, ठीक है। आपका नाम रहता है, आपका परसेंटाइल रहता है, आपकी पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, नीचे एक सेंटेंस लिखा होता है कि आपको ये कॉलेज में मिला है, ये सीट मिली है, इस ब्रांच में आपको मिला है। तो वो आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। तो सबसे पहले वो हो गया। सेकंड आपको क्या लगेगा? ठीक है, आपने देखो एप्लीकेशन फॉर्म जब भरोगे तो उसका भी आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है, वो भी आपको लगता है। थर्ड HSC मार्कशीट, ठीक है, जो 10वीं में आप लोग का पास मार्कशीट होगा वो आपको रखना है। ये दो मार्कशीट होती है, एक होती है मार्कशीट, एक होती है पासिंग सर्टिफिकेट। तो फटाक से जाओ, अपना डॉक्यूमेंट आपने कहाँ रखा है, कैसे रखा है पता नहीं मुझे, जाओ सबसे पहले मार्कशीट निकालो, पासिंग सर्टिफिकेट निकालो। सर कैसे दिखती है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट? भैया देखो, एक होगी अपनी पिंक पिंक कलर की और एक होगी अपनी ग्रीन ग्रीन कलर की। तो वो दोनों 10th की होगी, उसके ऊपर लिखा होगा मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये दोनों आपको ढूंढ के रखने हैं, ठीक है। ढूंढना चालू कर दो, वीडियो को एंड करो, फिर बाद में सारे ये फोटो, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया होगा अभी तक, बहुत स्मार्ट हो आप लोग, ठीक है। तो अब फटाफट एक एक करके निकालते जाओ। ये 3-4 चीज हो गई हमारी, 4 चीज हो गई। एक लेटर, एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, एक HSC मार्कशीट और एक पासिंग सर्टिफिकेट 10th का। उसके बाद में ऑल फाइनल ईयर मार्कशीट फॉर डिप्लोमा, तो ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये जो डिप्लोमा करके जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं ये उनके लिए होता है। आपके लिए क्या होगा? 12th का मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अभी 12th के जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है ये आपको थोड़ा लेट मिलता है, तो 12th का मार्कशीट तो आपको फटाक से मिल जाएगा, तो 12th का मार्कशीट से भी आपका काम हो जाएगा,
ठीक है, ये दोनों आपको जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों भी आपको बाय हैंड रखने हैं सामने। फिर उसके बाद में ये भी आपको नहीं लगेगा फाइनल ईयर डिप्लोमा वाला, तो इसको काट दो। प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको नहीं लगने वाला, तो इसको भी काट दो सर, काट दिया। अब लगेगा लिविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूट। मतलब क्या सर, आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है जो आपको 10वीं के बाद मिला था, तो आपने वो 11वीं में जमा कर दिया था कॉलेज में, तब जब आप पास हो गए तो आपको 12th के बाद जब आप मार्कशीट लेने जाओगे ना रिजल्ट आने के बाद, तो मार्कशीट के साथ आपको ये लिविंग सर्टिफिकेट भी देने वाले हैं। तो लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको फिर से जब आप इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर कॉलेज में जाओगे तो वहां पर आपको सबमिट करना पड़ता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर बाय हैंड रखना, उसमें देख लेना कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपको नहीं लगेगा। ये किसके लिए लगता है, जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं उनके लिए लगता है, ठीक है। ये तो बाद में बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर उसके बाद में ये तो सबके लिए कॉमन था, चाहे ओपन में हो, कास्ट में हो, EWS हो, कुछ भी हो, ये सारे कॉमन सर्टिफिकेट आपको रखने हैं। उसके बाद में आपको लगेगा अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई भी कास्ट, SC ST VJ, ठीक है, जो भी बहुत सारी है, NT, सबके लिए सबसे पहले लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट रखना ही है। तो देखो कहां पर रखा है, आपको नहीं पता चलेगा तो मम्मी को पूछो, पापा को पूछो, मामा को पूछो, जहां पर भी रखा है वो कास्ट सर्टिफिकेट निकालो, जहां पर भी रखा है। उसके बाद में कुछ लोगों को कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगता है, तो ये बनवाना पड़ता है, तो ये भी आपको रेडी रखना पड़ेगा, कास्ट वैलिडिटी, ठीक है। उसके बाद में OBC वालों को नॉन क्रिमिनल लगता है, और बहुत सारे कास्ट होते हैं जिनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी लगता है। प्लीज उसका भी इंतजाम करना स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, नहीं तो फिर आपका एडमिशन जो होगा वो ओपन कैटेगरी में हो जाएगा, और ओपन कैटेगरी में आपको पता है कि बहुत सारा कंपटीशन होता है, ठीक है। वो तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन फिर भी जब कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्यों नहीं हम उसका बेनिफिट उठाए। तो ये सारे सर्टिफिकेट रखने आपके पास। तो इसके बाद नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट मतलब क्या आप इंडिया के हो और महाराष्ट्र के हो, महाराष्ट्र मतलब आपके तो डोमिसाइल में भी लिखा होगा, या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा तो उस पर भी आपको लिखा होगा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर सकते हो, या फिर नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी बना सकते हो, ऐसे कुछ ज्यादा ये नहीं है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 15, ठीक है, ध्यान से देखो इसको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। तो इन दो चीजों में अगर आपके पास डोमिसाइल है वेरी गुड, नहीं है तो बनाना चालू कर दो। क्यों, क्योंकि पहले आपका पेरेंट्स का बनेगा, अगर आप 18 साल के नीचे हो तो आपका पेरेंट्स का बनेगा, और पेरेंट्स के अंडर में आपका नाम लिखा जाएगा। कहां पर बनेगा सर, कैसे बनाएंगे सर, प्लीज अपने पापा को पूछो। कहां पर बनेगा, लॉयर के पास आपको जाना पड़ेगा, तो वो लॉयर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा और आपको डोमिसाइल बना के दे देगा, आपको पूरा प्रोसेस बता देगा। अगर डोमिसाइल बनने में टाइम लगता है उसको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है, वो सारी स्कॉलरशिप में डोमिसाइल सर्टिफिकेट पूछा जाता है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, एक बार डॉक्यूमेंट बन गया तो आपका जिंदगी भर के लिए डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो प्लीज इस डॉक्यूमेंट को बना के रखो। इस डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि आप महाराष्ट्र में बहुत 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 पहले से रह रहे हो, आप आपके महाराष्ट्र सिटीजन बन गए हो, तो महाराष्ट्र में जितने कॉलेजेस है उन सब में आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा बाहर के बच्चों के कंपैरिजन में, ठीक है। जो अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सिर्फ 10% सीट्स होती है, तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, बनवा लिया है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट में महाराष्ट्र लिखा है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र जो भी लिखा हो, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट पे तो बहुत लोग के लिखा होता है, कुछ लोगों के नहीं लिखा होता है। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आप लोग डोमिसाइल प्लीज बना के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी से बनाना डाल दो, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे लॉयर्स के बाद बहुत सारा गर्दी होने वाला है, और ट्रस्टेड लॉयर के पास ही जाना, नहीं तो वो क्या करेगा, हाँ हाँ बनाने डाला है, और लास्ट तक आपका वो डॉक्यूमेंट नहीं आएगा। बहुत पैनिक हो जाते हैं बच्चे, बहुत डर जाते हैं, इसके वजह से बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट नहीं बन रहा है। तो पापा को पकड़ो, बोलो पापा मुझे ये डॉक्यूमेंट बनाना है, पापा आपको लॉयर के पास उनके साथ जाना, अकेले मत भेजना उनको, जाओ तुम सीखो थोड़ा सा लॉयर के पास जाके कैसे बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो लिख कर लेना, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं ड्रॉपर था तो मुझे क्या करना है, तो भैया अभी जब एग्जाम था तो एग्जाम के टाइम पे आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगा, ठीक है, लेकिन अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है, ठीक है। इफ एप्लीकेबल आपको ये बना के रखना पड़ेगा, गैप एफिडेविट। सर कहाँ बनेगा, लॉयर के पास जाके बनेगा, बना लो, ठीक है। नेक्स्ट स्टैम्प साइज फोटोग्राफ, ठीक है, एक मस्त फोटोग्राफ निकाल लो। फोटोग्राफ अभी कैसे होता है,
आपके पास होगा बहुत सारे फोटोग्राफ्स जहाँ पे पीछे हरा पीला काला नीला होगा, या फिर सेल्फी लेके आप लोग ने उसका प्रिंट आउट निकाला होगा, ठीक है, फोटो में। ऐसा मत करना, लाफा खाओगे। प्रॉपर स्टूडियो में जाओ, ठीक है, अच्छा सा शर्ट पहन लेना, शर्ट एकदम प्लेन, चेक्स वाला नहीं, ठीक है, नहीं तो ऐसा गोला गोला वाला पहन के जाओगे, टी शर्ट पहन के जाओगे। प्लीज एक जो फोटो ले लेना प्रॉपर फोटो लेना, एक प्लेन शर्ट पहन लो, ठीक है, अच्छे से ग्रूमिंग कर लेना, बाल भी एकदम अच्छे से काटवा उठा के जाना, ठीक है, चश्मा वश्मा निकाल देना, कभी कभी चश्मा नहीं लगता है, चश्मा निकाल देना, एकदम स्माइल, छोटी सी स्माइल करना है आपको, छोटा सा, एकदम बड़ा भी नहीं नहीं, छोटी सी स्माइल करनी है आपको, और आपकी वो फोटो निकालनी है। पीछे बैकग्राउंड जो होगा वो व्हाइट रखना, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड, क्लीन शर्ट, ठीक है, वेल ग्रूम्ड, ठीक है, पूरा ऐसा नहीं तो इधर से जंगल, इधर पे बाल, इधर से बाल, इधर से बाल, इधर से बाल होंगे नहीं, अच्छे से थोड़ा सा बाल भी कटवा लेना, अच्छे से फोटो खिंचवा लो, और उसके मस्त पासपोर्ट साइज फोटो निकालना। अभी जब आप फोटोग्राफर के पास जाते हो ना, वो बहुत सारी फोटोग्राफ दिखाता है, छोटी छोटी भी आती है, फिर बड़ी बड़ी भी आती है, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ निकालना है, ठीक है, कौन सी साइज, पासपोर्ट साइज, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, तो वो 12-16 जितनी भी मिलती है आप वो निकाल के रख लेना। उसके बाद में आधार कार्ड आपको लगेगा, आधार कार्ड प्लीज अगर अभी तक अपडेट नहीं कराए तो करा लेना, ठीक है, आधार कार्ड अपडेट करा लो। कहाँ कराना है, पोस्ट ऑफिस में जाके कराना है, तो वहां पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला, इतने डॉक्यूमेंट आप लोग प्रिपेयर करके रखो, मैं गारंटी देता हूं 110% मैं बोल रहा हूं कि इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। सर लगेगा, कौन सा पता है आपको, EWS सर्टिफिकेट। क्या लगेगा आपको, EWS सर्टिफिकेट, जो अब यहाँ पर देखो 19 EWS सर्टिफिकेट, जो EWS कैटेगरी के बच्चे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के, तो उनको वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। एक और सर्टिफिकेट है, अगर आप लोग TFWS कोटा में जाना चाहते हो, कौन सा, TFWS कोटा, तो उसके लिए लगता है इनकम सर्टिफिकेट, सबके लिए नहीं लगता है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट। इसमें अगर आपकी पापा की या फिर फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, तभी इनकम सर्टिफिकेट बना के आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सुनाई दिया मैंने क्या बोला, क्या बोला, 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए फैमिली की। तो जाके पापा को पूछो, ठीक है, कितना इनकम टैक्स वो भरते हैं कि नहीं भरते, ठीक है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग बना के रख सकते हो। अगर आपको TFWS में जाना है, नहीं भी जाना तो बना के रखो, अपन डाल देंगे, शायद आपको सीट मिल जाए, ठीक है, 1000 रुपए में बन जाता है, 2000 में, तो आप लोग बना के रख सकते हो, ठीक है। उसमें आप पापा को लेके जाओ, लॉयर के पास ही आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हम भूल रहे हैं, नहीं, EWS हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, बाकी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। तो आई होप सो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे। इसमें से जो नहीं होगा, ये सब पहले तो एक बुक निकालो, उसमें लिख लो कि ये डॉक्यूमेंट्स हमको चाहिए, और जैसे जैसे डॉक्यूमेंट जमा होते जाए एक टिक करते जाओ, और एक फोल्डर खरीद लो, ठीक है, मेहरबानी करके। एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर आता है, 100-200 रुपए का आता है, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो एक एक पेज पे, ठीक है, तो वो रख लो, बहुत काम आएगा। इसके सारे के जेरोक्स भी निकालने हैं आपको, तो जब आप एडमिशन लेने जाते हो ना, सबसे पहले इसको सबको स्कैन करके रखना पड़ता है, आपको खुद को ईमेल करके रखना है, ड्राइव पे अपलोड करके रखना है। सेकंड, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 10-10 जेरोक्स कॉपी निकालनी है, कितनी, 10-10 जेरोक्स कॉपी निकालनी है, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये काम आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। आई होप सो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट एकदम क्लियर है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर से लेके नीचे तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो और थोड़ा सा प्यारा से कमेंट कर देना, ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू सर, ठीक है सर, कुछ भी, सर नहीं समझा, सर दगड़, ठीक है, नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझ में आया क्या आपने बताया, कुछ भी कमेंट करो, लेकिन कमेंट करके ही जाना, ठीक है। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। सर ये कहाँ पर मिलेगा हमें, ये आपको हमारे ज्ञान लैब ऐप पे मिल जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लो फ्री ऑफ कॉस्ट में। कहाँ पर मिलेगा, फ्री मटेरियल में जाओगे, फ्री मटेरियल में जाके आपको यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा MST CET काउंसलिंग का, वहां पर आप जाके सारे वीडियो, सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प भी होगी, वीडियो से हेल्प भी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। प्लीज इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करो, सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।